Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 18 My Family and Home in Environmental Study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में ईवीएस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 18 माय फैमिली एंड होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा लेसन है। ट्राई दिस, राइट अबाउट योर फैमिली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स। जैसे आपके घर में आपकी फैमिली होगी, आपके मम्मी डैडी होंगे, बच्चों आपके भाई बहन होंगे और आपके अंकल आंटी, आपके कजिन ब्रदर सिस्टर होंगे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा दादी नाना नानी होंगे। तो ये क्या हमारे फैमिली, हमारे पार्ट ऑफ फैमिली, हमारे फैमिली के मेंबर है। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर फादर एंड द चिल्ड्रन। मतलब हमारी फैमिली किससे बनती है? हमारे फैमिली में मम्मी पापा होते हैं और हमारे भाई बहन होते हैं, जहाँ पे ये कंप्लीट फैमिली होती है। हमारे अंकल आंटी दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं हमारे घर में। इन सम फैमिली दे आर ग्रैंड पेरेंट्स टू। ऐसे बहुत सारी फैमिली में दादा दादी नाना नानी भी साथ में रहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में डिफर। मतलब किसी के ज़्यादा भाई बहन होते हैं, किसी के कम भाई बहन होते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर है वो डिफरेंट रहते हैं। वी आर बॉर्न इन आवर फैमिली। तो हम भी अपनी फैमिली में बॉर्न हुए। वी ग्रो अप इन आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली में ग्रो होते हैं। वी आर ग्रोथ अप बाय आवर पेरेंट्स। हमारी पेरेंट्स हमें, जैसे हम छोटे बेबी रहते हैं, आपके घर में कोई आप बेबी सिस्टर होगा, बेबी ब्रदर होगा, तो आपने उसे देखा होगा जो मम्मा हमेशा उसे हैंड में ली रहती है, उसकी बराबर केयरिंग करती है। दे टेक केयर ऑफ अस इन आवर फैमिली। वी आर सिक्योर इन एवरी वे। मतलब हम अपनी फैमिली में पूरी तरह से सिक्योर रहते हैं कि हमारी प्रोटेक्ट के लिए हर कोई रहता है। हमारे मम्मी डैडी, हमारे अंकल आंटी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, हर कोई हमारी प्रोटेक्शन करता है। आवर फैमिली प्रोवाइड अस विथ फूड क्लोथिंग शेल्टर। हमारी फैमिली से हमें क्या क्या मिलता है? फूड क्लोथ शेल्टर सब कुछ मिलता है। अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस। हमारे बाकी की फैमिली वो भी हमारी केयरिंग करते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमें वैल्यूएबल थॉट सिखाते हैं, हमें स्टोरी सिखाते हैं। हमारे मम्मी डैडी हमें हमेशा गुड एडवाइस देते हैं। देयर इज अफेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर। वी लाइक टू बी पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज ऑफ द लव एंड केयरिंग दैट वी गेट। हमें भी अपनी फैमिली का हिस्सा है कि बनना चाहिए हमें भी, क्योंकि हमें अपनी फैमिली से काफ़ी प्यार और केयरिंग अटेंशन मिलती है। फैमिली मेम्बर हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी। हमारे फैमिली मेम्बर हमारी मुश्किल के टाइम पे हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। दे ट्राई टू सी दैट नो वन सफ़र फ्रॉम एनी इलनेस बट वी फॉल इल आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। मतलब कभी जब हमें बुखार होता है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो देखो हमारी पेरेंट्स हमारी काफ़ी फिक्र करते हैं, हमें बराबर दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हमें खाना देते हैं, हमारी प्रॉपर अटेंशन करते हैं, हमारी प्रॉपर केयरिंग करते हैं। सम फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज। स्मॉल फैमिलीज जैसे हम कभी बीमार होंगे बच्चों, या कभी आपको काफ़ी बुखार होगा, या आपको आपके दांत में दर्द होगा, या आपकी तबीयत ख़राब होगी, या आपको कभी जॉन्डिस हो या टाइफाइड हो गया, तो देखो मम्मी डैडी आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आपके लिए मेडिसिन लाते हैं, आपके खाने का बराबर ध्यान रखते हैं। तो बहुत सारी फैमिली छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। सम फैमिली कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन। मतलब कुछ ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं। सच फैमिली ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली छोटी फैमिली रहती है। सम फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल ब्रदर सिस्टर कजिन। सच फैमिली आर कॉल्ड बिग फैमिलीज। मतलब ऐसी भी फैमिली रहती है जहाँ पे दादा दादी नाना नानी रहते हैं, अंकल आंटी, भाई ब्रदर सिस्टर और कजिन भी रहते हैं। तो ऐसी जो जॉइंट फैमिली रहती है साथ में मिलके क्या एक बड़ी फैमिली बन जाती है। ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बन गई जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और फैमिलीज लिंक विथ मैनी अदर रिलेटिव्स आंट अंकल फ्रॉम द मदर्स एंड फादर्स साइड। मतलब जैसे हमारे चाचा चाची होंगे, नाना नानी होंगे, हमारी खाला, हमारी पुप्पो होंगे, जो मिलके एक फैमिली में रहते थे। चिल्ड्रन आर ऑल्सो रिलेटेड टू आवर फैमिली। हमारे जो उनके बच्चे हमारे भाई बहन बन जाते, कजिन। सच है फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। आवर फैमिली गेट एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ अवर रिलेटिव। मतलब हम मिलजुल कर रहते इसलिए हमारी फैमिली एक्सटेंडेड बन जाती है। Member of extended family may not live in one house, but there is love affection between them. They meet each other on several occasions. मतलब बहुत सारी मेंबर्स हो जाते तो एक घर में तो नहीं रह सकते, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दूसरा घर लेना होता है। लेकिन हमारी जो फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है, प्यार रहता है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो हमारा कोई ओकेशन आता है, फेस्टिवल होता है, तो हम साथ में मिलते हैं। हुआ द मेंबर ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। मतलब आपके कौन कौन से एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे आपके चाचा चाची होंगे, मामा मामी होंगे, आपके खाला खालू फुप्पा होंगे, पुप्पू होंगे, उनके नाम आपको लिखना है।
हाउ आर रिलेटेड टू देम, मतलब आपका क्या उनसे रिलेशन है, कि वो आपके अंकल है कि आंटी है, आपके चाचा है कि चाची, मामा की मामी है कि खाला है कि खालू है, वो आपको उनका रिलेशन लिखना है। ऑन व्हाट वेकेशन डू द मेंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली मीट, मतलब कौन से वेकेशन में आपके फैमिली मेंबर मिलते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आता होगा या बर्थडे आता होगा या कोई मैरिज सेरेमनी होती होगी, तो आप लोग साथ रहते होंगे। ट्राई दिस फैमिली ट्री। रिहाना हु इज इन द थर्ड स्टैंडर्ड वाज लुकिंग एट फोटो एल्बम ऑफ द पीपल इन हर हाउस while looking at snapshot of birthday and wedding. She found some familiar faces that some of the faces were unfamiliar. Some faces were appear again in the album. Rehana asked her mother, "Who are all these?" Her mother said, "They are all our relatives, your aunt, uncle, grandparents. Who can see them all." You can see them all in this photo. Rihanna asked her mother to explain her in detail. Rihanna mother then drew a new diagram to for her. यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिहाना है वो उसने एक फैमिली ट्री ड्रॉ किया है। उसने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मा ये सब कौन है। उसने जैसे हमारी जो फ़ोटो एल्बम होती होगी पुरानी, जिसे आपके मम्मी डैडी आपको दिखाते होंगे, ये आपके दादा है, दादी है, नाना नानी है, ये आपके अंकल आंटी है, ये आपके चाचा चाची, मामा मामी, आपकी बुआ है, आपके फुप्पा है और आपके खाला खालू है। तो यहाँ पे जो रिहाना की मम्मी ने एक चार्ट बनाया, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यहाँ पे आंट्स बनाया, आंट की फादर सिस्टर, मदर फादर, यहाँ पे अंकल के फादर्स ब्रदर, अंकल के भाई, आंटी के भाई, यहाँ पे उनके जो मदर के बच्चे कौन है, रिहाना है, अब फादर के बेटे कौन है, सलीम है। यहाँ पे अंकल का बेटा कौन है, साहिल है, आंटी की बेटी कौन है, सानिया है। तो इस तरह हमारा फैमिली ट्री बना है। Rihanna's family tree. In a family, generation follow one after the other over a period of time. They can be shown in the family tree. Draw your family tree with the help of your parents. मतलब आपको भी एक फैमिली ट्री बनाना होगा, आपकी मम्मी डैडी की हेल्प लेना होगा कि आपके दादा दादी और आपके मामा मामी वो कहाँ से उनका लिंकअप है। चेंज इन द फैमिली सिस्टम, हमारी फैमिली में कैसे बदलाव आता है। का फैमिली सिस्टम चेंज एज अ टाइम गोज बाय। एट वन टाइम ग्रैंड पेरेंट, आंट्स, अंकल, पेरेंट्स, सिबलिंग, कजिन ऑल लिव टुगेदर फॉर्म वन बिग फैमिली। मतलब एक टाइम रहता है हमारी जो फैमिली है हम सब साथ में रहते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे आंटी अंकल, हमारे भाई बहन, कजिन भाई बहन, हमारे सब साथ में रहते हैं। दिस वॉज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। व्हेन द मेंबर ऑफ फैमिली मूव अवे बिकॉज ऑफ द जॉब ऑक्यूपेशन, दे स्टार्ट लिविंग सेपरेटली। जैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते रहते हैं, जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, वो जॉब के लिए अब्रॉड जाते हैं या किसी बिजनेस के लिए, तो वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। फॉर्मिंग डिफरेंट फैमिली सच अ स्मॉलर फैमिली आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे, मतलब वो सेपरेट हो जाती है। द फैमिली सिस्टम हैज़ चेंज इन दिस वे। जिस तरह हमारा फैमिली सिस्टम चेंज हो जाता है। अवर हाउस होल्ड चोर, ओनली वन पर्सन इज वर्किंग। जैसे हमारे घर के जो काम रहते हैं, जैसे मम्मा कुकिंग करती है, क्लीनिंग करती है, हमारे घर का सारा काम करती है। एवरी पर्सन इन द हाउस इज वर्किंग। जैसे हमारे दादा को कब दवाई देनी है, दादी को कब दवाई देनी है, सारा सब कैरिंग करती है। ट्राई दिस, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ चोर डेट आर डन इन योर हाउस। मतलब आपको सारी लिस्ट बनाई, जैसे मम्मा कुकिंग करती है, क्लीनिंग करती है, वॉशिंग क्लोथ करती है, ग्रॉसरी का सारा सामान लाती है, सारी चीज़ें, कपड़े आयनिंग करती है। हु डज दिस चोर इन योर हाउस। ये आपके घर में ये सारे काम कौन करता है, आपकी मम्मी करती होगी। विच ऑफ दिस चोर्स डू यू लाइक टू डू, मतलब आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है। जैसे आप भी काम करते होंगे, जैसे आप मम्मा की हेल्प करते होंगे, आप स्वीपिंग करते होंगे, या चीज़ों को सही से रख देते होंगे, या कोई बर्तन धो डालते होंगे। डू यू ईच अदर चोर्स, क्या आपको भी कोई काम करना पसंद है। जैसे आप फ्रिज की जो बॉटल है वो भर देते होंगे, या कोई सामान जो रहता होगा, डाइनिंग टेबल प्लेट्स, वो किचन में जाके रख देते होंगे। स्टोरिंग वाटर, कुकिंग, क्लीनिंग आर चोर दैट नीड टू बी डन इन फैमिली एवरी डे। जैसे हमारे घर में डेली पानी आता है, हमारे घर में डेली खाना पकता है, सफाई होती है, सब डेली किया जाता है। फंक्शन फेस्टिवल आर ऑफन सेलिब्रेट इन द हाउस। ऐसे फंक्शन भी होते हैं, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होते हैं, वो जो हर घर में किए जाते हैं। वी आर टू वेलकम एंड एंटरटेन गेस्ट। हमारे गेस्ट को हमें वेलकम करना होता है, उनसे बातचीत करनी, उन्हें एंटरटेन करना होता है। दे एल्डरली पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल अटेंशन। जो एल्डरली पीपल होते हैं उन्हें ज़्यादा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। वी शुड केयर फॉर देयर हेल्थ, मतलब उन्हें उनकी हेल्थ की काफ़ी परवाह करना चाहिए। दे आर मैनी हाउस होल्ड चोर विच मस्ट बी शेयर बाय एवरी वन। मतलब हमारे घर का सारा काम है, हमें बांट लेना चाहिए। इफ़ एवरी वन इन फैमिली शेयर द वर्क, नो वन हैज़ अ बियर टू बर्डन वन अलोन।
मतलब अगर हम काम आपस में बांट लेंगे तो हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है। ईच चोर इज़ इंपॉर्टेंट, हर काम हमारे फैमिली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फैमिली मेम्बर डू दिस चोर विद लव एंड अफेक्शन। जैसे हमें ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट से लाना होता है, ब्रेकफास्ट लाना होता है, और हमें क्लीनिंग करना होता है, कपड़े धोना रहता है, साफ़ सफाई करना होता है, खाना बनाना होता है, वेजिटेबल्स करना होता है, तो हमें इसका सारे काम बांटना है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर डैट, और हमें ये काम दिल से करना चाहिए। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, हम घर को कैसे साफ सुथरा रखेंगे? जैसे हमारा घर काफ़ी गंदा है तो उसे हमें कैसे नीट एंड क्लीन रखना है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी। मतलब आपको क्लीन टाइडी के लिए किसका इस्तेमाल, मॉप, ब्रूम, आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। राइट डाउन द डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन टू पिक्चर्स अबव। मतलब आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? एक जो रूम है आपका, ड्राइंग रूम है, लिटर हाउस, मतलब वहाँ पे काफ़ी वेस्ट पेपर पड़े हुए हैं। एक टाइडी हाउस में मतलब चीज़ें पूरा प्रॉपर प्लेस पे रखी गई है। क्लीन टाइडी हाउस इज प्लीजिंग, मतलब हमें साफ सुथरा रखने से हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इफ देयर इज मेस एवरीवेयर नो वन कैन फाइंड देयर थिंग्स ऑन टाइम। अगर हमारी चीज़ें पड़ी यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी तो हमें कोई भी चीज़ें हमें टाइम पे नहीं मिलेगी। कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन द फैमिली। और हर किसी का पूरा हक बनता है कि हमारे घर को साफ सुथरा रखे, चाहे हमारा ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, हमें उसे साफ सुथरा रखना होगा। वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन, नॉट थ्रो इट अराउंड। हमें जैसे हमने कोई चिप्स खाया, चॉकलेट खाया, हमने वेजिटेबल्स कट किया तो हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, हमें उसे डस्टबिन में फेंकना है। हमें गार्बेज शुड एवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। अभी गार्बेज हमें विंडो के बाहर नहीं फेंकना है। दिस हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट दिस विल गार्बेज शुड नॉट नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द, मतलब हमें अपने जैसे हमारा कोई भी वेपर्स हो गया, पेपर्स हो गया, चॉकलेट का पेपर्स हो गया, हमें उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए विंडो के बाहर। ये बैड हैबिट है। दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन रखना होगा। हमें स्पिटिंग नहीं करना है, पानी नहीं फेंकना है। ऑलवेज रिमेंबर वेट एंड ड्राई गार्बेज शुड बी सेपरेट, पुट इनटू सेपरेट बिन। वी वेट गार्बेज यूजफुल फॉर मेकिंग मैन्योर, पेपर, ग्लास, मेटल कैन बी स्टोर sorted out from dry garbage and recycle। मतलब हमें ड्राई गार्बेज हमें एक दो अलग अलग डस्टबिन बनाने होंगे, एक वेट गार्बेज, ड्राई गार्बेज। मतलब इसका हम मैन्योर बनाते, खाद बनाते। पेपर, ग्लास हमें उसे रिसाइकल भी कर सकते हैं। डू यू नो द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल, CDs, DVDs, pen drive, computer has increased greatly. When these things are damaged, they become useless. This give rise to e-waste. The disposal e-waste is a big problem। जैसे हमारे घरों में मोबाइल का इस्तेमाल होता होगा, CD, DVD, पेन ड्राइव, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा फास्ट हो गया, तो अगर ये चीज़ें ख़राब हो जाती है तो ये काफ़ी यूज़लेस बन जाती है, तो इसका हमारा जो वेस्ट है वो ज़्यादा, इसका प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा हो जाता है। डेकोरेटिंग द हाउस, गेट टुगेदर, डिसाइड हाउ यू वांट टू डेकोरेट द हाउस। मतलब अगर आपको सेलिब्रेशन करना है या एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करोगे? आस्क एडल्ट टू हेल्प विद दोज थिंग दैट यू कैन नॉट डू योरसेल्फ। आपको बड़ों की एडवाइस लेनी होगी, हमें अपने घर को कैसे क्लीन रखना है। व्हाट मटेरियल है यूज फॉर द डेकोरेशन? इन द लिस्ट ऑफ द मटेरियल गिवन बिलो, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज मटेरियल शुड नॉट बी यूज फॉर एस्पोज। एक्सप्लेन व्हाई दिस शुड नॉट बी यूज। जैसे हम फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, थर्माकोल, प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पेपर, रंगोली, केमिकल कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई फेस्टिवल होगा या सेलिब्रेशन होगा या बर्थडे होगा तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? बलून का इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कैन यू टेल फेस्टिवल, वाई डू सेलिब्रेट फेस्टिवल, विच व्हाट आर आवर फेस्टिवल लिंक देन? ये कौन सा फेस्टिवल है बच्चों? बेलपोला। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है? बेलपोला को ऑक्स जो रहते हैं, बफेलो रहते हैं, काव रहते हैं, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम फूलों की माला पहनाते हैं, उसे हम डेकोरेट करते, सजाते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसे हम टीका वीका लगाते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसे हम खिलाते हैं, स्वीट्स खिलाते हैं और उसकी हम आरती लेते हैं।
We celebrate many festival in the family. We in the same way different kind of festival are celebrated in different region of the country of the country. हम ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हम फैमिली में सेलिब्रेट करते हैं, जैसे जैसे बहुत सारे फेस्टिवल, जैसे हमारा क्रिसमस हो गया, जैसे हमारा जो भी नेशनल हमारा फेस्टिवल रहता है, जैसे जो क्रिसमस होता है, ईद होता है, दिवाली होता है, तो हम सारा फेस्टिवल हम अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसे फेस्टिवल भी जो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन के रहते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का मेन ऑक्यूपेशन है। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे भी फेस्टिवल जो थे हमारे कल्चर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं। जैसे हमारा नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे रहता है, वैसे ही हमारा दिवाली भी रहता है, ईद रहता है, क्रिसमस रहता है, हमारा रक्षाबंधन रहता है। वैसी तरह हमारा फेस्टिवल क्या रहता है बच्चों, होली भी रहता है, जो फेस्टिवल ऑफ कलर्स रहता है। होली इज द फेस्टिवल डेट मार्क द एंड ऑफ विंटर इन द पंजाब। बैसाखी सेलिब्रेट एट हार्वेस्ट टाइम। जैसे होली जब हमारा विंटर एंड होने वाला था तो हम होली सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र में हम बेल पोला सेलिब्रेट करते हैं। हम काव और रॉक्स को हम डेकोरेट करते हैं। वाइल सोइंग द क्रॉप ऑफ ओवर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड। जैसे हमारी हमारी जो क्रॉप्स का कंप्लीट हो जाती है, पूरी ओवर हो जाती है हार्वेस्टिंग, तो हम पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। वाइल इन केरला दे सेलिब्रेट ओनम, दशहरा, दिवाली, गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट व्हेन दे प्रोड्यूस इज व्हेन द फार्म प्रोड्यूस इज रेडी। जैसे उनकी जो क्रॉप से अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो हम दशहरा, दिवाली, गुड़ी पड़वा हम सेलिब्रेट करते हैं। पर्युषाना पर्वा, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान, ईद, क्रिसमस एंड पटेती आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। वट एवर द फेस्टिवल ऑन इंडियन टेक पार्ट इन देम हैप्पीली विश वन अनदर वन। मतलब जो भी फेस्टिवल हमारे इंडिया में आते हैं तो हमें ऐसे कास्टिज्म में फ़र्क नहीं करना है कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये बुद्धिज़्म है, ये जैन है, ये हिंदू है। हमें सारे फेस्टिवल को टुगेदर सेलिब्रेट करना है। Independence Day, Republic Day, our national festival. Yes, all citizens celebrate them. India gained independence from the British on 15 August 1947. Hence the day is celebrated as Independence Day. जैसे हमारा इंडिया कंट्री वो कब आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश के रूल्स में 15 अगस्त 1947 को। तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे हमारे हर इंडियन सिटीजन का पूरा हक है कि वो आज़ादी से इस नेशनल डे को सेलिब्रेट करें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, सो दिस डे इज़ नॉन एज रिपब्लिक डे। हमारे ऐसे बहुत सारे रूल्स आए रूल्स हमारे आए जिससे हमारे जो कंट्री है प्रॉपरली हमारी जो कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई 1950 में। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं कि हम हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं, सर रहते हैं, हेड मिस्टर रहते हैं, हमारे स्कूल बिल्डिंग में क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं। हमारे सोसाइटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं, वो भी फ्लैग होस्टिंग करते हैं और हम अपने फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं, जनागना गाते हैं। हम ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं जो सी हमारे कंट्री से रिलेटेड रहते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग पीपल टुगेदर। फेस्टिवल हमारे लोगों को मिलाता है। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ग्रो। फेस्टिवल इंक्लूड सॉन्ग, डांस, रंगोली, गेम्स, कंपटीशन, ड्रेसेस। मतलब फेस्टिवल हमें लोगों को बढ़ाता है। जैसे हम गाना गाते, डांस करते, रंगोली करते हैं, गेम्स खेलते, कंपटीशन करते। दिस गिव अस जॉय। व्हाइल सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द एनवायरनमेंट। मतलब हम ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल बनाते हैं लेकिन हमें ऐसी बातों का ख्याल रखना है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। Small children, old people suffer if music is played too loudly. Loud noise cause noise pollution। जैसे हम कोई बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं या मैरिज या एनिवर्सरी या पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर, तो हमें म्यूज़िक थोड़ा मीडियम में रखनी होगी क्योंकि अगर लाउड नॉइस होगा तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ओल्ड पीपल है, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं आवाज़ से, जिससे हमारी इन्वायरमेंट में नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। डू यू नो इंडिया हैज़ सेवरल आदिवासी ट्राइब्स। मतलब the Walli tribes live in Dhane district. In June, at the beginning of the monsoon, they celebrate a family festival called Koli Bhaji. Koli Bhaji. Koli is wild plant that is used as vegetable. जैसे हमारे इंडिया में ऐसे आदिवासी ट्राइब्स भी है, जैसे वाली ट्राइब्स है जहाँ पे हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कोली भाजी जो वाइल्ड प्लांट में, कोली इज अ वाइल्ड प्लांट है जो एक वेजिटेबल है। दिस प्लांट ग्रो आफ्टर द रेन्स बिगिन। फैमिली मेंबर्स गो आउट इनटू अ सराउंडिंग, कलेक्ट फ्रेश टेंडर कोली। द वेजिटेबल इज कुक एंड ऑफरिंग प्लेस बिफोर द गॉड्स, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ईट टुगेदर। हम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पकाते हैं और हम उसको गॉड को ऑफर करते हैं, जो भी हमारे भगवान रहते हैं, और हम सारे फैमिली मिलके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है
मकर संक्रांति फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विंटर। जो काइट फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? विंटर में। ऑन दिस डे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव गिव ईच अदर तिलगुल, सीसम, जैगरी। सीसम इज एन इम्पॉर्टेंट विंटर क्रॉप। मतलब उस दिन हम काइट उड़ाते हैं, हम अपने छत पे जाते हैं, टेरिस पे जाते हैं, और हम क्या बनाते हैं? तिल के लड्डू बनाते हैं जो सीसम और जैगरी से बना हुआ रहता है। हम अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हैप्पी मकर संक्रांति विश करते। मतलब जो सीसम रहती है उनकी विंटर क्रॉप की इम्पॉर्टेंट क्रॉप रहती है। सीसम इज़ गुड फॉर विंटर, इट हेल्प टू कीप अस वार्म। मतलब जो सीसम रहती है वो विंटर सीजन के लिए काफ़ी गुड फूड रहती है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी वार्म रखती है। व्हाट यूर लर्न, हमने आज क्या क्या सीखा है? इन फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी डे। हम अपने सारी फैमिली में ज़्यादा सिक्योर रहते, प्रोटेक्ट रहते। फैमिली आर ऑफ डिफरेंट टाइप, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे हमारी छोटी भी फैमिली होती है, बड़ी भी, एक्सटेंडेड भी होती है। फैमिली ट्री शो सेवरल जनरेशन पीपल। जैसे हम जनरेशन देखते कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, हमारे कज़न, एवरी हाउस होल्ड चोर इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे घर का हर काम इम्पॉर्टेंट। यू मस्ट कीप आवर हाउस सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मैनी ऑफ आवर फेस्टिवल आर लिंक विद एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे आवर नेशनल फेस्टिवल। जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे वो क्या है? हमारा नेशनल फेस्टिवल है। फेस्टिवल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमॉन्ग द पीपल। मतलब फेस्टिवल्स एक दूसरे को मिलाता है, एक लव बॉन्डिंग पैदा करता है। ड्यूरिंग फेस्टिवल यू मस्ट मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एंड फील कनेक्टेड। मतलब फेस्टिवल में हमें एक दूसरे से खुल के बात करना चाहिए और अच्छे से हंसी करना चाहिए, अच्छे से खूब अच्छी बातें करना चाहिए, और हमें मतलब अच्छा गेट टुगेदर करना चाहिए जिससे हमारा प्यार और बढ़े। तो आई होप ये आज का लेसन जो है, हमारा लेसन नंबर 18 है, आपको माय फैमिली होम जो अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक यू।